Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following pair of gases will have same rate of diffusion under similar conditions? Option A is H2 and helium. Option B is CO2 and N2O. Option C is CO, that is carbon monoxide, and C2H4. And option D is NO and CO. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारी कौन सी गैसेस के पेयर्स के लिए सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन देखने को मिलेगा अंडर सिमिलर कंडीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों। हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मोलर मास के, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। पर्टिकुलरली हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। अगर हमारे पास बाकी सारी कंडीशंस सेम हो जाएं, अगर हमारे पास सारी कंडीशन सेम हो जाएं अंडर सिमिलर कंडीशन, तो क्या देखने को मिल सकता है हमें। मान लीजिए हमारे पास दो गैसेस हैं, एक गैस हम ले लेते हैं ए और दूसरी गैस को मान लेते हैं बी। तो अगर हम बात करें अंडर सिमिलर कंडीशन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, हमें क्वेश्चन ने बोला है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी के इक्वल है। दैट मीन्स ये जब भी पॉसिबल है अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है हमारा गैस ए का, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए, वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी के इक्वल हो जाए। दैट मीन्स हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास ए है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी के इक्वल हो जाए। अगर हमारे पास दो गैसेस का मास इक्वल होगा अंडर सिमिलर कंडीशंस, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये बताना है। अब हमें क्या चेक करना है, जितनी भी गैसेस दी हैं उनका मॉलिक्यूलर मास चेक कर लीजिए। जिस पेयर में हमें मॉलिक्यूलर मास सेम मिलेंगे वहां रेट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को देखते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में हमें मिला है H2 एंड हीलियम। बच्चों हमारे पास जो H2 गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों। हमारा हाइड्रोजन का एक का मास होता है 1। तो हमारे दो हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पे, तो इसका मास हो जाएगा मास ऑफ H2। अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ग्राम्स पर मोल, ऐसे लिख सकते हैं। और बच्चों हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल में हीलियम होता क्या है, हीलियम का ऐसे लिखते हैं हम 2He4। दैट मीन्स मास ऑफ हीलियम एटम क्या होगा हमारे पास, जो हीलियम का होगा मास, मोलर मास, इसका होता है हमारे पास 4 ग्राम पर मोल। तो यहाँ तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमें CO2 एंड N2O मिला है। ऑप्शन बी में हमें CO2 मिला है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड N2O मिला है, इसको यहाँ लिख लेते हैं एंड N2O। तो हमारे पास अगर मास ऑफ CO2 लिखे, मोलर मास ऑफ CO2, तो यहाँ एक तो हमारे पास कार्बन है जिसका होता है 12, और दो ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16, दैट इज 16 इंटू 2। तो हमारे पास 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और अगर हम मोलर मास ऑफ N2O निकालना चाहें तो नाइट्रोजन का होता है बच्चों हमारे पास कितना, 14, और यहाँ दो है तो 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो यह आएगा हमारे पास 28 प्लस 16, और ये भी कितना होता है 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा ये भी। तो यहाँ हमारे पास दोनों का कितना आ रहा है, 44 ग्राम पर मोल आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2O के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तो हमें देखने को मिल रहा है, बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन बी तो करेक्ट है। सी को देखते हैं, उसमें मिला है हमें कार्बन मोनोक्साइड एंड C2H4। कार्बन मोनोक्साइड, तो ये हमारा CO है, और दूसरा है हमारा C2H4, C2H4। तो अगर हम मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोक्साइड निकाल लें बच्चों, तो 12 तो होता है कार्बन का और ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 28 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा बच्चों, 28 ग्राम पर मोल। वहीं अगर हम C2H4 का मास निकालना चाहें, C2H4 का, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, दो तो हमारे पास कार्बन है तो 12 इंटू 2, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 28 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर भी हमारा 28 ग्राम पर मोल आ रहा है। तो सी ऑप्शन में भी बच्चों हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ C2H4 इक्वल हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो ये वाला हमारा पेयर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन भी सही है। अब हम डी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। डी ऑप्शन में हमें क्या मिला है बच्चों, एक NO मिला है और एक CO मिला है। एक तो हमें NO मिला है और दूसरा हमें कौन मिला है, CO मिला है। तो बच्चों हमारे पास जो NO होगा उसका अगर हम मोलिकुलर मास निकालेंगे, मास ऑफ NO, मोलर मास ऑफ NO, तो हमारे पास 14 किसका होता है, हमारे हमारे नाइट्रोजन का, प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 30 ग्राम। कितना आ जाएगा बच्चों, 30 ग्राम पर मोल। और अगर हम बात करें कार्बन मोनोक्साइड की, तो इसका मोलर मास अभी हमने देखा था, ऊपर आया था हमारा 28 ग्राम पर मोल। तो इन दोनों का तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा।
Therefore, final answer is option number B and C. I hope you understood it well and best of luck.